क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान का जो है जनक किसे माना जाता है? अरस्तु का। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? यस। तो लेमार्क जो है किस देश के वैज्ञानिक हैं? फ्रांस के। और टर्मिनस जर्मनी के। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। रेशम की पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। सवालों का अध्ययन हाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। ठीक है। चल क्वेश्चन है आपका। हाँ पुष्पों द्वारा एंथ्रो नहीं कहिएगा, एंथ्रो कहिए, सही रहेगा। पक्षी में होते हैं। चलिए और एंथ्रोलॉजी, ठीक है, सही बात है। तो लिखा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल राइट। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथियोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल राइट। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल राइट। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑपियोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल राइट। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑपियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला बनेगा उद्यान का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। काष्ठी के पौधे के संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। और फूलों की खेती क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बिल्कुल राइट। किसे जो है जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका किसने जो है अपनी पुस्तक में समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा था? उसने किसे जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता या जनक कहा जाता है? कार्लस लिनियस को। बिल्कुल राइट। पंच जगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विटकर द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कि जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जीव, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया को किस पंच जगत में शामिल किया गया है? मोनेरा में शामिल किया गया है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है यूग्लिना जो है किस जगत के अंतर्गत आता है? बिल्कुल राइट। किसे जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं? यूग्लिना को कहा जाता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कि प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित पादप जीव जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत में आते हैं? यानी पादप में आते हैं। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कि कवक में जो है पोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण द्वारा होता है। तो कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज बनी होती है? कार्टिन नामक क्या चीज बनी होती है? जटिल सक्राती बनी होती है। चलिए किस जगत में पंच जगत में जो है सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं? बोलिए एनिमल, जंतु में। तो इस जगत को और कौन सा जगत कहते हैं? मीटाजोआ जगत। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर ये सब किस जगत में आते हैं? जंतु जगत में आते हैं। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। बिल्कुल राइट। तो जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे। चलिए क्वेश्चन है आपका कि वर्गीकरण का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? कार्लस लिनियस को। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। हरे रंग का मेढक का वैज्ञानिक नाम राना प्रेंगा। बिल्कुल राइट। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फाइलस डोमेस्टिका। बिल्कुल राइट। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियस। अगला है गाय का, ठीक है, मक्खी का, डोमेस्टिका, राइट, आम का, गेहूं का, बिल्कुल राइट। अगला मटर का, ठीक है, चना का, सरसों का, क्वेश्चन है आपका कि जीव जगत का जो है खोज किनके द्वारा किया गया था? डुजार्डिन द्वारा किया गया था। हाँ, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। बिल्कुल राइट। तो जीव द्रव जो है मानव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हैक्सले का है। बिल्कुल राइट।
क्वेश्चन है आपका जीव द्रव का जो है कितना परसेंट भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है 99%, जिसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2.5%, बिल्कुल राइट। जीव द्रव का लगभग कितना परसेंट भाग जल होता है 80%, बिल्कुल राइट। जीव द्रव में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात लगभग कितना होता है 81:81। जीव द्रव में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात 81:81। कार्बनिक अकार्बनिक हाँ। 1981 अकार्बनिक। चलिए, लेकिन जीवन की जो है सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं सेल कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है कोशिका को किसने देखा था रिवन हॉक ने देखा था। जीवित कोशिका के न्यूट्रिएंट होता है तो मीट में देख लिया भैया, सही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ दो चीज दिक्कत है ना, पहली बात कोशिका में देखा तो रॉबर्ट को जिंदा में देख लिया। चलिए, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था रॉबर्ट द्वारा कब किया गया था 1865 में किया गया था, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या चीज की होती है तंत्रिका तंत्री कोशिका, लंबी ना, हाँ लंबी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्री, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कैस्टिकम, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा, बिल्कुल राइट। पहली बार जो है किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति की कोशिका का ध्यान से होता है चाओ, ठीक है। क्वेश्चन है कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है दो प्रकार, कौन कौन तो किस प्रकार की कोशिकाओं में जो है हिस्टोन और प्रोटीन नहीं पाया जाता है डीएनए से बना है। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि जीवाणु शैवाल में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिकाएं जो है के आवरण से घिरा रहता है किधर पाया जाता है झिल्ली से, बिल्कुल राइट। तो प्रोकैरियोटिक की जो है कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति क्या चीज होती है सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल राइट। तो किस कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि अनुपस्थित ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोकैरियोटिक में जो है कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं 70 इस प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोकैरियोटिक में जो है डीएनए किस रूप में होता है एकल शब्द के रूप में, राइट। और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र में होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोकैरियोटिक में जो है श्वसन किसके द्वारा होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक में श्वसन किसके द्वारा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। बोलेगा आपका कि प्रोकैरियोटिक में जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटिक में जो है किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री दोनों प्रकार की होती है, राइट। क्वेश्चन है आपका कोशिका भित्ति जो है क्या चीज बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल राइट। किसका प्रमुख कार्य जो है कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में मदद करना है कोशिका भित्ति का पेपर तो अलग है प्रोटीन का। चलिए, जीवाणु की जो है कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है पेप्टिडोग्रेड की बनी होती है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका इसका प्रमुख कार्य जो है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो है क्या चीज की बनी होती है ऐसे कहे तो लिपिड की बनी होती है। तो इस लिपिड में जो है क्या लिपिड जो है क्या चीज का बना होता है क्या चीज का बना होता है बताइए
लिपिड जो है क्या चीज का होता है? प्रोटीन का। यह जो है आपका फास्फोग्लिसराइड का बना होता है। ठीक है, बोलेगा आपका कि कोशिका झिल्ली में जो है क्या क्या चीज पाया जाता है? नहीं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा दिया गया था? तो सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था 1972 में। क्वेश्चन है तारकाय की खोज है किसके द्वारा की गई थी? बोवेली द्वारा की गई थी। तारकाय के अंदर जो है एक या दो कण जैसी छोटी छोटी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहा जाता है। राइट। क्वेश्चन है इसका प्रमुख कार्य है सभी प्रकार के प्रोटीन और वसाओं का जो है संचरण करना है। यही है ER इंडोप्लाज्म रेटिकुलम अंतःप्रदक जलिका। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि पादप में जो है राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन द्वारा। और जंतु में J.E. लाडे द्वारा किया गया था। राइट। क्वेश्चन है किसने जो है राइबोसोम का नामकरण किया था? रॉबर्ट ने। राइट। क्वेश्चन है आपका नहीं होता कि हम रात में देवो कि कल सवेरे देवो। तो राइबोसोम जो है क्या चीज का बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना। ठीक है, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। बिल्कुल राइट। इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? आल्टमैन। और इसका नामकरण किसने किया था? वेंडा द्वारा। ठीक है, इसे पार्ट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या चीज द्वारा विभाजित होती है? तो विखंडन द्वारा। ठीक है, डीएनए जो है केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और हृदय लवक में पाया जाता है। राइट। क्वेश्चन है गोल्जीकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी द्वारा किया गया था। इसे जो है यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है, गोल्जीकाय को। बिल्कुल राइट। गोल्जीकाय जो है क्या चीज का भी निर्माण करती है? ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। चलिए, क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? डी डुबेक द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। इसे जो है आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम को। बिल्कुल राइट। लवक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, ठीक है। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। फिर आप पौधे के जो है किस भाग में जो है वर्णी लवक पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? फूल, फल इस सब में पाया जाता है। ठीक है, बोले पौधे किस भाग में जो है अवर्णी लवक पाया जाता है? जड़ों में। राइट। पौधे के किस भाग में जो है क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? हाँ, पत्ती में, मेन पत्ती होता है। चलिए, क्वेश्चन है आपका टमाटर में किस प्रकार का लवक पाया जाता है? लाइकोपेन। गाजर में कैरोटीन। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। कोशिका के जो है निर्जीव रचना को क्या कहते हैं? रसधानी कहा जाता है। चलिए, जंतु कोशिकाओं में जो है पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका का कितना % जो है रसधानी रहती है? पादप में 90%। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि रसधानी जो है एकल झिल्ली से आवृत होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बिल्कुल राइट। क्याचिन में जो है संकुचन चिन्ह रसधानी जो है उत्सर्जन का प्रमुख अंग होता है, तो अमीबा में। चलिए, क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। राइट। क्वेश्चन है केंद्रक में भागनुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का चैनल को लाइव लगा। क्रोमेटिन नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका क्रोमेटिन जो है क्या चीज का बना होता है? यह DNA का बना होता है।
कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो है सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। बोलिए कि बंदर में जो है कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 21 जोड़ा। मानव में 23, में 24 जोड़ा पाया जाता है। बिल्कुल राइट। प्रत्येक गुणसूत्र में जो है जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहा जाता है। बिल्कुल राइट। पहले क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नहीं, क्रोमैटिन। ठीक है। क्वेश्चन है दो क्रोमैटिन एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर कहा जाता है। चलिए, गुणसूत्रों के जो है वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? सटन एवं बेवोरी द्वारा दिया गया था। तो देखा डीएनए जो है क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है। डीएनए में जो है कितने प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। राइट। क्वेश्चन है आपका कि एडेनिन एवं थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आवन होते हैं? डबल 2 होते हैं। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच हाइड्रोजन आवन होते हैं। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है डीएनए का जो है डबल मॉडल का संरचना सूत्र जो है किनके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया था। राइट। क्वेश्चन है आपका कि सभी जो है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। बोलेगा डीएनए की इकाई क्या है? जीन है। राइट। क्वेश्चन है प्रयोगशाला में जो है डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका आरएनए में जो है नाइट्रोजन बेस किसके थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। बिल्कुल राइट। तो आरएनए जो है कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार की होती है, आर, टी और एम। ठीक है। तो जब कौन सा जो है आरएनए राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं? आरएनए। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कौन सा आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं? ट्रांसफर टीआरएनए। बिल्कुल राइट। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। जस्ट एक स्टेप पहले भैया ट्रांसक्रिप्शन। हाँ। क्वेश्चन है आपका कौन से आरएनए जो है केंद्रक के बाहर जो है विभिन्न आदेशों को लेकर अमीनो अम्ल निर्माण करता है? एम मैसेंजर आरएनए। बिल्कुल राइट। चलिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? चाउ ने देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। राइट। क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की कोशिका में जो है असूत्री विभाजन होता है? अविकसित कोशिका में, जैसे ईस्ट अमीबा, यही सब है। ईस्ट अमीबा ना, हाँ चल जाएगा। ईस्ट अमीबा, शैवाल और प्रोटोजोआ, निरह शैवाल असूत्री में होता है। ठीक है। लेकिन सवाल में पूछा है कि प्रजनन किस विधि से होता है, तो सब विधि हो, लैंगिक विखंडन सब लाइकेन में होता है। लाइकेन में होती है। लाइकेन बोलिए ना, अमीबा के बीच की तरी। चले, क्वेश्चन है आपका कि समसूत्री विभाजन वो सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा देखा गया था? हाँ, वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा देखा गया था। तो उन्होंने जो है इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया था? माइटोसिस। ठीक है। तो समसूत्री विभाजन जो है किस प्रकार की कोशिका में होती है? टकाई कोशिकाओं में होती है। राइट। तो अध्ययन की सुविधा के लिए जो है समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया है? 5 चरणों में बांटा गया है।
क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिकाओं से कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था जो है सबसे छोटी होती है? एनाफेज, सबसे अंतिम वाला। ठीक है, एनाफेज अवस्था। यह अवस्था जो है कितने मिनट में समाप्त हो जाती है? 2 से 5। 2 से 3 मिनट के अंदर। क्वेश्चन है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन को किसने जो है माइटोसिस नाम दिया था? फार्मर एवं मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बीजमैन द्वारा किया गया था, बिल्कुल राइट। लेकिन इसका विशिष्ट अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? स्टार्न्सबर्गर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बीजमैन द्वारा किया गया था। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन है किन प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में। समसूत्री 5 चरणों में। एक अर्धसूत्री 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, बस। क्वेश्चन है अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? बोलिए रे। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है, ठीक है। देखा तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन को जो है और कौन सा विभाजन भी कहा जाता है? नीलकारी विभाजन भी कहा जाता है, ऑलराइट। देखा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती है। अर्धसूत्री के 2 गो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का। हां, अर्धसूत्री फर्स्ट के 4 गो। वो कब 4 गो में क्यों के 5-5 गो? चलिए, क्वेश्चन है जाइगोटीन, हाँ। पैकेटीन। तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? बोले प्रोफेज 1। भैया मैं प्रोफेज 2 तो गलत ना कर। देखिए ना, प्रोफेज 1 इंटरफेज नॉइस। 4 गो जी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज ना। हाँ, ठीक है। इंटर पास कर ली तो चलिए, क्रॉसिंग ओवर जो है हमेशा किसके किसके बीच होता है? और क्रोमेटिड के बीच होता है, बिल्कुल राइट। कितने कामों में क्वेश्चन है चलिए, क्वेश्चन है आपका अर्धसूत्री विभाजन 2 किस विभाजन के समान होता है? के विभाजन। अर्धसूत्री 2 विभाजन जो है किसके समान होता है? तो समसूत्री विभाजन के समान होता है। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिकाओं से कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 गो डॉटर सेल का निर्माण होता है, बिल्कुल राइट। चलिए, क्वेश्चन है आपका सिर के क्रीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ जो है किस अंग का उदाहरण है? समजात अंग का उदाहरण है, राइट। ठीक है। चलिए, बोलिए क्वेश्चन है आपका कि तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में जो है एक समान लगते हैं, तो यह जो है कौन सा अंग के उदाहरण है? समरूप अंग के उदाहरण है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कर्णपल्लव त्वचा के बाद बर्बिक और अपेंडिक्स कौन सा अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग के उदाहरण है, बिल्कुल राइट। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100 गो। सर्वप्रथम जो है प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? राइट। क्वेश्चन है आपका पक्षियों का विकास जो है किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप वर्ग से, बिल्कुल राइट। जल स्थल जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग से, ठीक है। क्वेश्चन है स्तनी वर्ग के जंतु का विकास किस वर्ग से हुआ है? हाँ, सरीसृप से हुआ है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका लेमार्क ने जो है अपनी कौन सी पुस्तक में जो है लेमार्क सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? इसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है। लेकिन एक का लेमार्क के ना वो बोल रहा हूँ लिनियस के
चलिए, उपर्युक्त लक्षणों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? Ontology। टोंटोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक प्राकृतिक वर्ग का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। तो डार्विन ने जो है किस जहाज से विश्व का वर्णन किया था? बीगल नामक जहाज से। बिल्कुल राइट। किस द्वीप पर दिया? गल्पागोस द्वीप मतलब किस देश में है? इक्वाडोर। गल्पागोस द्वीप पर डार्विन बोले ना, तो गल्पागोस द्वीप किस देश में है? दक्षिण अमेरिका वाला देश का है। हाँ, इक्वाडोर है। चलिए, क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? हुगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट। जीन के भीतर जो है अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? वही उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन। क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जो है जनक किसे माना जाता है? एग्रीड जोहान मेंडल को माना जाता है। तो आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम वाटसन द्वारा दिया गया था। तो आनुवंशिकता शब्द का विश्लेषण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यही हो गया, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जॉनसन द्वारा किया गया था। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने जो है कितने विभिन्न जोड़े का प्रयोग किया था? 7 जोड़ा। राइट। तो मेंडल के जो है एक संकरीय में जो है फिनोटाइप का अनुपात कितना है? 3:1 और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। राइट। क्वेश्चन है आपका कि मेंडल के जो है द्विसंकरीय में जो है फिनोटाइप का अनुपात 9:3:1 और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 है। क्वेश्चन है, परभक्षता का जो है नियम किनके द्वारा दिया गया था? परभक्षता का नियम मेंडल द्वारा। गैम्बिट का नियम किसके द्वारा था? सूत्रा का नियम किनके द्वारा दिया था? ठीक है। अपभ्रंश का नियम किनके द्वारा दिया था? मेंडल द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है, जेनेटिक्स नाम का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन द्वारा किया गया था। राइट। जीवधारी के जो लक्षण जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। राइट। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। राइट। उसने जीन संलग्नता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन द्वारा दिया गया था। राइट। क्वेश्चन है, एस्केरिस में जो है कितना घोंसला होता है? 2 गो। मच्छर में 9 गो। सुनेगा ना? ठीक है। मच्छर में 6 गो, मक्खी में 12 गो। और घरेलू मक्खी में 12 गो। मच्छर में 14 गो। ठीक है। प्याज में 16 गो। ठीक है। बोलेगा मक्का में 20 गो। टमाटर में 24 गो। बोलेगा मेढक में 26 गो। बिल्ली में 38 गो। ठीक है। चूहा माउस में 40 गो और चूहा रैट में 42 गो। गेहूं में 42 गो। ठीक है। खरगोश में 44 गो। मनुष्य में 46। आलू में 48। चिंपांजी में 48। तंबाकू में 64। तंबाकू में तंबाकू 48 है। ठीक है। तंबाकू 48। ठीक है। घोड़ा 64। कुत्ता 78। ठीक है। कबूतर 80 गो। टोरेंटो फाइटर्स 1300 से 1600। राइट। चलिए, गुणसूत्रों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू वालियर द्वारा किया गया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यानी कोशिका द्रव की कोशिकांगों में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहा जाता है। राइट। जीन की जो है आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? एस बेंजर द्वारा। कब दी गई थी? 1956 में दिया गया था। क्वेश्चन है,
तो इसके अनुसार जो है जीव के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है। उत्परिवर्तन की इकाई को न्यूटन और पुनः संयोजन की इकाई को लेगोन कहा जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन है मानव में जो है कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 20 को। ऑलराइट, क्वेश्चन है कि डीएनए जो है पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए पॉलीमरेज अर्थात कोनबर्ग द्वारा किया गया था। ऑलराइट, बच्चों में जो है लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? पुरुष। ऑलराइट, क्वेश्चन है परख नली शिशु के मामले में जो है निषेचन कहाँ होता है? परख नली के अंदर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है पुरुष में जो है कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XY प्लस XY और स्त्रियों में Y प्लस X। ऑलराइट, हाँ। क्वेश्चन है कि पुरुषों की तुलना महिला की तुलना में पुरुषों में बरहाना रोग होने का कारण क्या है? इनमें से असत कथन छाटेंगे। पुरुष में अलग अलग चलिए, क्वेश्चन है आपका कि वनस्पति विज्ञान का जो है जनक किसे माना जाता है? थियोक्रेटस को माना जाता है। बिल्कुल राइट। तो वनस्पति जगत का परिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हेक्लर द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कि वनस्पति जगत का जो है सबसे बड़ा जो है समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा पौधे के शरीर कैसा होता है? काय होता है। बिल्कुल राइट। चले, क्वेश्चन है थैलोफाइटा में जो है संवहन उत्तक होता है या नहीं? नहीं होता है। नहीं होता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। तो इसका शरीर कैसा होता है? तो काय सदृश ही होता है। सदृश। स्मार्ट ना लगे छोड़ चलिए, गुड्डू भैया के फोटो ना आवे तो क्वेश्चन है कौन सा नामक जो है शैवाल को अंतरिक्ष यान की कोविड के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री जो है प्रोटीन भोजन जल और ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं? क्लोरेला। क्वेश्चन है आपका कि कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। तो मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है कवक में संचित भोजन जो है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। बिल्कुल राइट। तो कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है कौन सा नामक कवक का प्रयोग जो है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कि दम्मा कौन सा कवक द्वारा होता है? एस्पेरजिलस ठीक है, एस्परजिलस फिगमेटस। ठीक है, एथलेट फोर्ट टेडिस टिनिया पेडिस। ऑलराइट। खाज एस्केरिस एस्केविज। ऑलराइट। गंजापन टिनिया पेडिस। ऑलराइट। दाग ट्राइकोफाइटाइन लेरुकोसम। ऑलराइट। क्वेश्चन है आपका सरसों का सफेद रस्ट रोग, गेहूं का ढीला संपर्क रोग, गेहूं का कुल्टू रोग, आलू का अंगारी रोग, गन्ने का लाल अक्षय रोग, फली का टिक्का रोग, ये सब क्या चीज फैलता है? कवक द्वारा फैलने वाले रोग हैं। बिल्कुल राइट। तो एफला नामक बीज जो है क्या चीज से बनते हैं? कवक से बनता है। बिल्कुल राइट। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर जो है क्या चीज बनती है? लाइकेन। बिल्कुल राइट। कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? पैलोटिज्म कहा जाता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? थियोक्रेटस द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। लाइकेन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल राइट। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका लाइकेन में जो है प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कौन कौन? अलैंगिक और कायिक। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है क्या चीज जो है वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं? लाइकेन। बिल्कुल राइट।
क्वेश्चन है आपका पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहा जाता है। बिल्कुल राइट। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहा जाता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कौन कौन से लाइकेन से जो है नीला रंग प्राप्त किया जाता है? नीला रंग इसका नाम है आर्चिल लेक्नोरा। ठीक है बस। हाँ क्वेश्चन है प्रयोगशाला में प्रयोग में होने वाला लिटमस पेपर जो है कौन सा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका कौन कौन सी लाइकेन है जिसका प्रयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है? देखिए लोबेरिया, लिवेनिया और रेमिनिला। ठीक है। कौन सा लाइकेन का उपयोग जो है मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका क्या चीज के दूध में जो है वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेडिया नामक जानवर के। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है जापान के निवासी जो है क्या चीज का उपयोग जो है सब्जी के रूप में करते हैं? इंडो कार्पन का। राइट। दक्षिण भारत में जो है क्या चीज का उपयोग जो है कड़ी यानी सालन बनाने में किया जाता है? परमेलिया का। दवाई वाला कोई चलिए क्वेश्चन है आपका कि शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु ये सब जो है किस जो है वनस्पति जगत के अंतर्गत आता है? हैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। राइट। क्वेश्चन है आपका जीवाणु की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? लीवेनहॉक को कहा जाता है। तो जीवाणु नाम जो है किनके द्वारा दिया गया था? एरनबर्ग द्वारा दिया गया था। राइट। कलरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कॉच द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। जन्म सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट कॉच द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट। उसने रेविज के टीका और दूध के पाश्चरीकरण की खोज किसके द्वारा लुईस पाश्चर द्वारा किया गया था? टीकाकरण के मतलब जब जाता है कंफ्यूज रही है मतलब हम कंफ्यूज हुआ रही है रॉबर्ट कोच चले कौमा आकार के जो है जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो। ठीक है। हाँ क्वेश्चन है विषाणु खोज जो है किनके द्वारा की गई थी? इवान हिस्ट्री द्वारा कब की गई थी? 1892 में। नहीं ऐसी आया था। ठीक है। किसे जो है सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका क्या चीज को जो है क्रिस्टल बनाकर निर्जीव की पदार्थ की भांति जो है बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है? वायरस को। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है T2H क्या है? बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज जो है विषाणु है। बैक्टीरिया कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका कि LTH तापमान पर जो है दूध को कितना डिग्री पर गर्म किया जाता है? 65 डिग्री से नहीं 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। चले टेंशन ले ले हमारे मिलेगा मिलेगा हाई टेम्परेचर पर दूध को कितना डिग्री सी पर और कितना समय तक गर्म किया जाता है? 71.7 डिग्री सी। यही 71.7 है ना जब हम माथा में हुआ चले 67.7। चले दो ऐसे साइनो बैक्टीरिया का नाम बताइए जो वायुमंडल की जो है N2 कण स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? एनाबिना नॉन स्टॉप। राइट। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु कहा जाता है। बिल्कुल राइट। दो जो है जीवाणु की जातियां बताइए जो कि मटर कुल के पौधों में जड़ों में होती है और वायुमंडलीय N2 कण की स्थिरीकरण करती है। ठीक है। राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम। राइट। तीन ऐसे जो है जीवाणु की जातियां बताइए जो स्वतंत्र रूप से जो है मिट्टी में निवास करती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है।
फिर उस दिन क्वेश्चन बोला 3 गो जीवाणु की जातियां बताइए जो स्वतंत्र रूप से जो है मिट्टी में निवास करती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इसका नाम है एजोटोबैक्टर, एंजियोस्पर्म और क्लस्ट्रिडियम। ठीक है। क्वेश्चन है चमड़ा उद्योग में जो है चमड़ों से बालों और वसा हटाने का कार्य किनके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? जैविक चमड़ा कमाना कहा जाता है। क्वेश्चन है आचार मुरब्बे को शरबत के जो है शक्कर की गाढ़ी चाशनी में क्यों रखा जाता है? जिससे उस क्या हो जीवाणु निष्क्रिय हो जाए। ठीक है। कोल्ड स्टोर का तापमान जो है कितना से कितना के बीच होता है? -10 डिग्री सी से -18 डिग्री सी के बीच होता है। राइट। चले वनस्पति जगत का जो है सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह कौन सा है? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी प्रकार की जातियों को सम्मिलित की जाती है? 25,000। हाँ। क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में जो है जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? पूर्णतः अभाव होता है। पूर्णतः अभाव होता ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा वनस्पति जगत के जो है किस जगत को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। क्या चीज का उपयोग जो है मृदा के अपवर्तन को रोकने में किया जाता है? ब्रायोफाइटा को। राइट। कौन ऐसा मॉस है जो अपने स्वयं के भार के 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है? जो मॉस है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है आपका वनस्पति जगत का कौन सा समूह है जो कि जिसके पौधे जो है नमी छायादार स्थानों जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जगत के पौधे कैसे होते हैं? बीजाणु जनक होते हैं। इसमें जनन की क्रिया जो है किसके द्वारा होती है? तो बीजाणु द्वारा होती है। हाँ। क्वेश्चन है इस समुदाय के पौधे में संवहन विकसित होता है या नहीं? होता है लेकिन परंतु जाइलम किस रूप में होता है? बेसल के रूप में। ठीक है। और फ्लोएम सब कोशाओं के रूप में। सब कोशाओं। हाँ। जाइलम में बेसल और फ्लोएम में सब कोशाएं नहीं होती। मतलब जाइलम फ्लोएम पर उपस्थित है। हाँ। लेकिन जाइलम में बेसल नहीं चाहिए। फ्लोएम में जो है सब नहीं होता। अविकसित है। चलिए होता है लेकिन रूप चेंज पाया नहीं जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधे को कितने समूह में बांटा गया है? 2 गो में। कौन कौन बोले? हाँ। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट बीजी जिम्नोस्पर्म और है एंजियोस्पर्म जो है अनावृत बीजी का यूज। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका कि नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में पराग की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा होती है। बाहरी। हाँ। नग्न बीजी पौधे जो है कैसे होते हैं? या जो है मरुद्भिद होते हैं, मरुस्थल में होते हैं। ठीक है। इसमें जो है परागकण क्रिया किसके द्वारा? हवा के द्वारा जो परागण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हवा के द्वारा पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है और मिथोफिली। अरे आज वो ना हाथी के द्वारा हाथी बोल परागण जी जानवर के द्वारा चलिए क्वेश्चन है वनस्पति जगत का जो है सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? सिकोया। ठीक है। इसे और क्या भी कहते हैं? हाँ, पोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। राइट। सबसे छोटा जो है अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। चलिए इसे जो है जिंगो बाइलोवा भी कहा जाता है। मेलन हेयर ट्री को। राइट। क्या चीज के जो है परागकण इतनी तादाद मात्रा में होते हैं कि पीले बादल के समान दिखलाई पड़ते हैं? स्पाइनस। राइट।
क्वेश्चन है भोजन के रूप में जो है उपयोग में आने वाला साबूदाना हमें क्या चीज से प्राप्त होता है? या साइप्रस के तनों के मंच से प्राप्त होता है, जिसको सांगोपांग कहते हैं। बिल्कुल राइट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका चीड़ के पेड़ से क्या चीज का तेल प्राप्त होता है? तारपीन का तेल। देवदार की लकड़ी से सेपरस का तेल और जूनिपेरस की लकड़ी से सेज का तेल प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट। चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में क्या चीज का उपयोग किया जाता है? टेनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लिखा वार्निश पॉलिश पेंट बनाने में क्या चीज का प्रयोग करते हैं? रेजिन। गलती हो गया 4 मिनट और ना, हिंदी में जेले रहे कथी राल राल अब राल अब रेजिन खोजी तो मिलते ना, राल कहाँ से? हाँ बस ना वो फोटो खींचो पूरा सब के चल तब ना अपलोड करवाए। दुकान दुकान चलिए 4 मिनट और रुकना 45। क्वेश्चन है बीज पत्रों की जो है संख्या के आधार पर पौधों को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कोटिलेडस और हाँ, मोनोकोटिलेडस। 2 में एक बीजपत्रीय पौधे और दूसरा है द्विबीजपत्रीय पौधे। तो क्वेश्चन है आपका कि लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब जो है कैसे बीजपत्रीय पौधे हैं? एक बीजपत्री ना, एक बीजपत्रीय पौधे है। गेहूं ना रहते कि फटता है दूगो, चना दूगो फट जाए। लहसुन और प्याज किस कुल में आता है? लिलिएसी में आता है। करेक्ट। सुपारी, तार, नारियल, खजूर, बालमी, करेक्ट। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ और जई लिलिएसी। करेक्ट। 100 रुपया ना था एगो पेज 40 को पेज 40 को 40 गो है 40 गो है तो क्वेश्चन है छोड़ा जे होते ऑनलाइन मूली, पेमेंट हम करवा देबे, सलजम जे और होते सरसों लिंक भेज देबे, पेमेंट कर जो दियो। है किस कुल से सारा कर संबंधित के? है? हां पेमेंट करवा दियो, हम कर देबो सब। रूसी हम सारा फिरी, काम कर के पेमेंट क्वेश्चन है कपास, कर दियो। भिंडी, वो गुड़हल, रात वाला समय में करबो, दिन में हमरा से मालवेसी, बबूल, सुईमुई, कट्ठा, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, हमहू तो तोरा कहले निकाल के ला दे, तो हमरा तो फेंक रहला, हम अभी स्कूल चल जाए फिर अब। अरे हाँ। स्कूलवे तर मैं कोनमे पर करो। हमने कहा सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया, कंपोजिट, तो बेस नींबू, 40 को पेज है यो। संतरा, मौसम्बी और बेल, जैसे 40 गुना तरबूजा, खरबूजा, चिंचा, कद्दू, लौकी, खीरा, पटना रहते तो हमारा कम में हो। करेला, कुकुर के जैसे आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, 60 पैसा बेलाडोना, टमाटर, यहाँ 2 रुपया चलो हम देसी, देबे तो 2 रुपया, तू सब पेन निकाल सेब, बहुत बादाम, नाशपाती, रोजेसी। तो पौधे के जो है जड़, तना, करवा दो। पत्ती, पुष्प, फल आदि के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आकार के मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो अपने साइबर कर ली, ठीक है। चलिए, पौधों में जो है जड़ क्या चीज से विकसित होता है? मूलांकुर द्वारा। तो जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? मुस्ला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़। क्वेश्चन है कि गाजर जो है किस आकार के जड़ का उदाहरण है? तो शंकु आकार। सलजम और चुकंदर कुंभे रूपी, मूली तुर्क रूपी। बिल्कुल राइट। तना का विकास क्या चीज